विपक्ष ने नहीं बोलने देने वाला आरोप लगाकर वॉकआउट किया तो राज्यसभा में फिर से जया बच्चन और जगदीप धनखड़ आमने सामने आ गए। धनखड़ के नाम के साथ अमिताभ कहने पर जया पहले भी भड़क चुकी हैं और आज फिर जुबानी जंग तेज हो गई। ये बोलना चाहती हूं, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर जया जी, एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी, टेक योर सीट। जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. One second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's giving to you. No, you don't have floor now. No. Enough of it! No, enough of it! You can't have it! You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. राज्यसभा की सांसद जया बच्चन से खास बातचीत की मौसमी सिंह ने, सुनिए। ये बात करते हैं मैम, आज आप जब बात कर रही थी तो आपने धनखड़ साहब को कुछ कहा जिसके बाद आपको काफी धनखड़ साहब ने डांटा। नहीं, वो मुझे डांटने वाले कौन होते हैं? मुझे डांटने वाले मेरे पार्टी लीडरशिप डांट देती है और किसी में ये हिम्मत और ये मैं आई डोंट गिव दिस फ्रीडम टू एनीबडी एल्स टू डांटो मी। एग्जैक्टली। इट वॉज अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस बिकॉज कंटिन्यूसली जो बर्ताव हो रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ, स्पेशली ऑपोजिशन के साथ, आप जो है इतने, आपका जो एक्सप्रेशन, जो टोन है वो इतना खराब है और ऑफेंसिव है कि कितना सहन करें। और जो अपना ट्रेजरी बेंच के लोग हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं, बुद्धिहीन बोल रहे हैं, और वो जो है अपना उसके ऊपर अगर हम लोग कमेंट करते हैं तो कहते हैं चेंबर में आके बात कर लीजिए। चेंबर में क्यों? हमारा कहना है कि आप फ्लोर पे बात हो रही है, आप फ्लोर पे जवाब दीजिए। हर चीज में हम चेंबर में क्यों जाए? सर, तमाम महिला सांसद यहाँ पे, आप सबको लगता है She has not come here as celebrity. She has come here as an elected MP. And also she has vast experience and she has more parliamentary experience, and I beg to differ from what the Vice President said. She comes with vast more experience than the Vice President himself. She has come here as elected MP for 4 times. She has not come here as stabilize कर रहे हैं आप देश को। Joya ji has come here as elected member of parliament for 4 times. You cannot come here as celebrity. member She of has come parliament here as an elected member. I don't know what you are a celebrity or whatever you may be. She's not a celebrity. Jaya Bachchan is not a celebrity here. She's a member of parliament. धनखड़ साहब ने ये It's a matter
a matter of honoring and respecting a distinguished parliamentarian. देखिए, she is a वरिष्ठ parliamentarian है, सांसद है, उनको इस तरह से कहना कि आप सेलिब्रिटी हैं, कि आप you may be whatever, you may be a celebrity, ये कोई तरीका है क्या बात करने का? जो जया जी को जब बोला कि बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन हमें समझ में नहीं आई, क्या उसका मतलब था जब जया जी ने धनखड़ साहब को ये बोला, और कि कुछ शब्दों का भी धनखड़ साहब बार बार इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह से विपक्ष को चेयरमैन सर टोक रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष की ओर पेश आ रहे हैं, दैट इज व्हाट मिस जया बच्चन वाज रिस्पेक्टफुली ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू, दैट इज ऑल. बट इन रिटर्न टू से कि यू आर अ सेलिब्रिटी to a woman, distinguished parliamentarian, this is something we cannot have. तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि ये कोई महिला सांसद की बात नहीं है. लगातार जो चेयरमैन हैं जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तमाम सांसदों के खिलाफ, वो अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है. जैसे कि जया बच्चन जी ने भी बोला कि बुद्धिहीन से लेके अलग अलग कड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जया बच्चन को भी जिस तरह से धनखड़ साहब ने टोका, उसको लेकर भी तमाम सांसदों की आपत्ति थी. और यहाँ पे पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया, ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं जिस तरह का बर्ताव विपक्ष के साथ हो रहा है, एलओपी को भी जिस तरह से तमाम सत्ता पक्ष के सांसद एड्रेस करते हैं और उनके प्रति भी उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसको लेकर लगातार राज्यसभा में जो सदन की कार्रवाई है उसको लेकर आपत्ति है. मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक. तो राज्यसभा के अंदर ये जो वाकया हुआ उससे कई विपक्षी सांसद नाराज हैं. जया बच्चन के समर्थन में तमाम अन्य दलों की महिला सांसद भी मुखर तौर पर दिखाई दी. लेकिन क्या कुछ हुआ था जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच, ये एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं. Which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. Yes. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. देखिए बार-बार ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं. ऐश्वर्या, जाहिर तौर पर कुछ खास वर्ड्स हैं जिनको लेकर जया बच्चन काफी आहत है. उनका कहना है कि आई डोंट केयर, और कई शब्द उनके लिए पहले भी जगदीप धनखड़ ने इस्तेमाल किए. उसको लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो भी कहेंगे एक मत स्टैंड होगा. और ये सिर्फ उनका ही कंसर्न नहीं है, बाकी जो अन्य पार्टी की महिला सांसद हैं वो भी उनके समर्थन में सामने है. बड़ा मुद्दा यहाँ पर. देखिए नेहा, सिर्फ बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है. और अगर हम बताएं, सबसे बड़ी लीडर जो वहां पे खड़ी थी वो थी सोनिया गांधी. सोनिया गांधी उतर कर आई और साथ में खड़ी रही, और उनका भी यही कहना था कि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरीके से चेयरमैन ने ये साफ कहा कि आई डोंट केयर, आपत्ति उस पे है. और देखिए, पहली बार नहीं हुआ है. जब जया अमिताभ बच्चन, जब उनको इस नाम से संबोधित किया गया था, उस समय भी जया बच्चन ने कहा था कि मेरा नाम जया अमिताभ बच्चन नहीं, जया बच्चन है. तो उस समय भी खींचातानी थोड़ी सी मची थी. हमने देखा था कि जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से पहले भी जया बच्चन को यह बात बोली थी कि आपका जो नाम लिया गया वो वही नाम था जो रिकॉर्ड पे था. तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है, और जितने भी सांसद हैं राज्यसभा के अंदर नेहा, उन सभी का कहना है कि इस बार चेयर की तरफ से ऑपोजिशन के जितने लीडर्स हैं उनकी तरफ जो रवैया रहा है वो ठीक नहीं है. और जया बच्चन तो स्पष्ट कर चुकी हैं, बाहर आके उन्होंने क्लियरली बोला कि अब अंदर की कार्रवाई तभी की जाएगी जब उन्हें एक अपॉलॉजी मिलेगी. आई डोंट केयर, ये जो शब्द है ये इस्तेमाल किया गया है. सभी लोगों का एक मत है, सारे ऑपोजिशन नेता जो है वो सब एक साथ आए थे, और सबसे बड़ा चेहरा जो इनमें से था
था नेहा, वो था सोनिया गांधी ठीक का। है, मैं लौटूंगी आपके पास ऐश्वर्या। इस बीच राज्यसभा में आज फिर हंगामा मचा। हमने आपको दिखाया विपक्ष को ने नहीं बोलने का आरोप लगाकर वॉकआउट कर दिया सदन से। राज्यसभा में फिर से जया बच्चन और जगदीप धनखड़ आमने सामने हो गए थे। धनखड़ के नाम के साथ अमिताभ कहने पर जया पहले भी भड़क चुकी हैं और आज फिर जुबानी जंग इस बीच देखी गई। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sit down to you. No, don't have floor now. No. मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sit down to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. तो आपने सुना किस तरीके से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपना ऐतराज व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो भी शब्द जया बच्चन ने इस्तेमाल किए हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। पहले भी उन्होंने जया बच्चन के व्यवहार को देखा है, उसके बाद ही वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। बाहर आकर जया बच्चन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together.
हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे। देखिए बार-बार तो गलत बर्ताव का आरोप यहां पर जगदीप धनखड़ पर जया बच्चन ने लगाया है। इससे पहले भी उनके बीच नोकझोंक हो चुकी है, जब उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। उस दौरान क्या कुछ हुआ था, सुनिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो उपलब्धि ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट सर, ये बहुत सालों बाद। तो सदन में इस बवाल को लेकर जेपी नड्डा खासे नाराज दिखाई दिए। विपक्ष को गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वह बहुत ही अशोभनीय है और वह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं, तकलीफ में डालना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें जब विपक्ष की आवाज दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले, इसके लिए वो प्रेरित होती है। ये सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है।